बुजुर्ग आदमी ने जाल में से झींगुर क्रिकेट निकाला और भाई साहब उसे देख के उसकी फाट गई। झींगुर इतना मोटा ताजा था कि आम किस्म का तो लग ही नहीं रहा था। बुढ़ा एकदम एक्साइटेड हो गया। वो भागता हुआ सीधा अपने मकड़ी पालने वाले अड्डे स्पाइडर फार्म पर गया और सारे झींगुर उन मकड़ियों के आगे डाल दिए। पर उसे क्या पता था कि भाई बहुत गंदा कटने वाला है। खतरा दबे पांव पास आ रहा था। उन मकड़ियों ने जैसे ही झींगुर चबाए, भाई साहब पलक झपकते ही उनका साइज कई गुना बढ़ गया। तभी एक लड़का वहां घूमने आया, बुढ़े की पालतू मकड़ियां देखने। अब बुढ़ा उसे अपनी मकड़ियों के बारे में ठशन झाड़ ही रहा था कि तभी एक मकड़ी चुपके से टैंक से बाहर निकली और रफू चक्कर हो गई। जब तक बुढ़े को पता चला तब तक तो चिड़िया चुग गई थी खेत, मकड़ी गायब। बुढ़ा हका बका रह गया और पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। पर उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि मकड़ी तो उसके पिछवाड़े मतलब उसकी पीठ पर छड़ी बैठी है। अब भाई जब कांड होना होता है तो होके ही रहता है। मकड़ी सरकते हुए उसकी गर्दन तक पहुंची और ऐसा जबरदस्त डंक मारा कि बुढ़े की चीखें निकल गईं। दर्द के मारे वो बौखला गया और कंट्रोल खोकर आसपास के सारे टैंकों से जा टकराया। फिर क्या था, हजारों लाखों मकड़ियां बाहर निकल आईं और बुढ़े पर टूट पड़ी। बुढ़ा हाथ पांव मारता रहा पर भाई इतनी भीड़ के आगे उसकी एक न चली। वो वहीं ढेर हो गया। इधर वो लड़का अपनी साइकिल पे घर जा रहा था। रास्ते में उसी झील के पास उसे अपनी मम्मी मिल गई जो पुलिस में थी। मम्मी ने बताया कि भाई यहाँ के पानी में न्यूक्लियर कचरा, न्यूक्लियर पॉल्यूशन फैल गया है। ये सुनते ही लड़के के दिमाग की बत्ती जली। उसने तुरंत बुढ़े को फोन मिलाया कि भाई संभल जा, कुछ लोचा है। पर सुबह से रात हो गई, फोन ही नहीं लगा। अगले दिन लड़का फिर से उस अड्डे पे पहुंचा पर वहां का नजारा देखे उसके तो तोते उड़ गए। पूरे कमरे में मकड़ी के जाले ही जाले और सब कुछ तहस नहस पड़ा था। लड़के को लगा कि मामला गंभीर है। उसने जाले हटाए और अंदर घुस गया। पर जैसे ही वो अंदर पहुंचा, भाई साहब सामने जो खौफनाक मंजर था उसे देख के रूह कांप